आज यहाँ पर राम रहीम जी ने मानवता जो कि सबसे बड़ा धर्म है ये बताया लोगों को और सुमिरन करवाया, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको बताया कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता का ही है, कि मानव को मानव की सेवा करना ही एक सबसे बड़ा धर्म है। हर जरूरतमंद की सहायता करना प्रार्थना के बोल से भी अनमोल है। डेरा सच्चा सौदा के प्रोग्राम में आप पहले भी आए होंगे, आज भी हैं, दूसरे प्रोग्राम में शहर के कवर करते हैं, उनमें और इसमें क्या भिन्नता करेंगे? मैंने जैसे कि कहा कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इसी प्रोग्राम में मैंने ये जाना है। आज तक सिर्फ सुना था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आज मैंने ये जान लिया। डेरा सच्चा सौदा 147 मानवता भलाई के कार्य करता है, उसमें एक कार्य है नशा छुड़ाना, उसके बारे में आपको? सबसे अच्छा है आज का युवा जो भटक चुका है, जो नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है। लोग कहते हैं कि नशा, आज का युवा नशा करता है, भटक गया है, लेकिन कोई ये समझाता नहीं, ना कोई ये छुड़वाता। सिर्फ एक यही संस्था है जो ये नशा मुक्ति केंद्र चलाती है और युवाओं में से नशा हटाती है। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि हर एक मानव की सहायता करेगा तो कोई भी गरीबी, कोई भी जरूरतमंद इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। आप यहाँ पहुँचने शासन आपने देखा होगा? बिल्कुल, साथ संगत का अनुशासन देखने लायक है कि किस प्रकार लोग पिताजी की तरह, पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और एक अनुशासन बना रखा है, एक अनुशासन में चलते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी एक अनुशासन में रहते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे, आपको कैसा महसूस लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और गुरु जी के पावन सानिध्य का मुझे आनंद प्राप्त हुआ। थैंक यू। जी से करो। मेरे साथ भी हुआ, मैं सेवा पे था तो पीछे से मेरी गुड़िया की आंख में दिक्कत आ गई। मेरी मिसेज ने सारे सिरसा के हॉस्पिटलों में चेक कराया, कहीं भी आराम नहीं आया। जो आंख के अंदर काला सा बोलते हैं जिसको, तो वो मूव करना बंद हो गया था। तो सिरसा में सारे डॉक्टर दिखाए, सब डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसको मल्टीपल हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर उन्होंने, मेरी मिसेज ने मेरे को फोन किया भी आप सेवा पे हो और इधर आओ, अपनी गुड़िया को दिक्कत आ गई, आपने मल्टीपल डॉक्टर को दिखाना है। हम पीजीआई चंडीगढ़ चले गए, बहुत चक्कर लगाए, कभी आंख वाले डॉक्टर को दिखाया, कभी नाक कान वाले को दिखाया। लास्ट में डॉक्टरों ने एक ही निष्कर्ष निकाला कि इसकी आंख का कनेक्शन दिमाग से होता है और दिमाग की नाड़ी कोई दब गई, जिसकी कई महीनों दवाइयां चलेगी, दिमाग का इलाज चलेगा, तब जाके ठीक होएगी। हम बहुत चक्कर लगाते, दवाई लेके आ जाते। एक दिन चक्कर लगा लगा के मेरी मिसेज कहने लगी आप सेवा पे जाते हो, पिताजी से अर्ज क्यों नहीं करते? पिताजी सुनारिया में थे। मैंने पिताजी के स्वरूप के आगे अर्ज की, पिताजी मैंने तो आज तक आपके सिवा किसी का दर नहीं देखा, जे देखा तो तेरा दर ही देखा, अब तू इस समस्या का निवारण करेगा। मैं अर्ज करके पिताजी से और रात को सो गया। जैसे ही सोया, रात को पिताजी ने सपने में दर्शन दिए और वचन किए, बेटा तेरा ये लास्ट चक्कर है, इसके बाद तेरे को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। मैं सवेरे उठा, अपने परिवार को बुलाया, सारों को इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा रात पिताजी दर्शन देके गए और वचन करे बेटा आज तेरा ये लास्ट चक्कर है, इसके बाद तेरा पीजीआई चक्कर नहीं लगेगा। वो कहने लगे, भाई परिवार वाले थे, वो कहने लगे सारा दिन तू पिताजी पिताजी करता रहता है, तेरे दिल में इमेज बन गई, तस्वीर बन गई, वही तेरे दिल में ख्याल आ गया। मैंने परिवार वालों को समझाया, पिताजी ने लंबा समय नहीं दिया, पिताजी ने एक दिन का ही टाइम दिया है, आज के बाद चक्कर नहीं लगेंगे, आज शाम तक ये अजमाते हैं। हम पीजीआई चले गए, 4 बजे उठ के जाते उसी डॉक्टर के पास चले गए जो दिमाग की दवाई लिखता था। वो कहने लगा, डॉक्टर के पास जब जाके हमने पर्ची दी ना, तो वो कहने लगा आज ना हमारे हॉस्पिटल में एक नया आंख और कान का डॉक्टर आया, और सॉरी नाक और कान का, आप उसको दिखाओ, अशोक गुप्ता डॉक्टर है। हमने क्या पहले दिखा लिया जी, सारा कुछ हो लिया, अब तो दवाई चल रही है जी। वो कहने लगा, फिर मेरे दिल में ख्याल आ गया कि पिताजी ने बहुत सारी यहाँ भी चिट्ठियाँ आई हैं कि हमने भी सुनाना है, हमने भी सुनाना है, तो उन सभी से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि समय का अभाव है। बहुत से कविराज भी भजन बोलने से रह गए, उनसे भी माफ़ी चाहते हैं। तो हर किसी के साथ ये चमत्कार होते हैं, ये सतगुरु जी की अपार रहमत है। तो अब बारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की, जो पूजा गुरु जी द्वारा 147 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक कार्य है फूड बैंक, जिसके
द्वारा दीन दुखियों को राशन दिया जाता है। तो इसी फूड बैंक पर आधारित एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आप स्क्रीन पर देखिए। धन सदगुरु तेरा ही आशा। एक तरफ इंसान चांद पर जिंदगी जीने के सपने देख रहा है, वहीं दूसरी ओर इस धरती पर जब कोई इंसान भूख से बेबस इस दुनिया को अलविदा कह जाता है तो सोचने को मजबूर कर देता है कि आज हम इस भागम भाग भरी जिंदगी में अपने संस्कारों व इंसानियत को अपने ही हाथों खत्म करते जा रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे अनेकों लोग शामिल हैं जो अपनी प्लेट में आधे से ज्यादा बचा हुआ खाना कूड़ेदान में फेंकना अपनी शान समझते हैं और इस फेंके गए खाने पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर और बेबस लोगों के हालात देख दिल दहल उठता है। विभिन्न परिस्थितियों व कारणों से पीड़ित दिव्यांग, विधवा और अकेले रह रहे बुजुर्ग जो कि अब मेहनत करने में असमर्थ हैं, किसी ऐसे सहारे की तलाश में राह निहारते रहते हैं। तो वही बात है, दृढ़ विश्वास, पिताजी पे दृढ़ विश्वास करेंगे, वचनों के पक्के रहेंगे तो कोई बाल का बाका भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो साथ संग जी, और उसके बाद अभी एक दूसरा कृष्ण मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पिताजी बोले खाना खा के 1 किलोमीटर की सैर करनी है। मैंने कहा पिताजी 10 कदम चलने के लिए सोचना पड़ता है, 70% हैंडीकैप है। मैंने कहा चलो फिर भी पिताजी के वचनों में तो आए नहीं, 1 किलोमीटर नहीं पिताजी, कम से कम 10-20 कदम ही चल लेंगे, 25 कदम चल लेंगे। तो एक बोला यार तेरे को थोड़ी कहा है, तू हैंडीकैप है, तेरे से नहीं चला जाएगा। मैं नहीं भाई जी, मैं पिताजी के वचनों में तो आऊँगा। मैं खाना खा के पहले ही दिन 10-15 कदम चला, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने सोचा आज 25 कर देता हूँ, 25 करे। तीसरे दिन तो भाई जी मैं पूरा 1 किलोमीटर घूम के भी आ गया, उसके बाद भी 15 मिनट घूमता रहा। ये सब पिताजी की रहमत है। थैंक यू पिताजी, आप हमारी सोचने से पहले ही पूरी कर देते हो। क्योंकि ये मैं 2 महीने पहले सोच रहा था पिताजी टांगों से बिल्कुल नहीं चला जा रहा, बिल्कुल नहीं चला जा रहा। जो हम सोचते हैं ना पिताजी पहले ही सुनते हैं और उसका पहले ही निवारण कर देते हैं। तो साथ संग जी, आप सब ऐसे ही एकता बनाए रखना और अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आपने सुना कि किस प्रकार अद्भुत अनुभव प्रेमी जी ने सुनाई। और जो पूज्य पिताजी के फोन की ये बात कर रहे थे, ये ओबीडी सर्विस है, आप भी कोई भी लगवा सकते हैं। ओबीडी सर्विस होती है जिसके द्वारा पूज्य गुरु जी के वचन आते हैं प्रतिदिन सुबह या शाम, अपने मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो MSG IT विंग के सेवादार आपको बता देंगे। उस सर्विस इन्होंने लगवाई, तो उस सर्विस पे जो पूज्य पिताजी के वचन आए इनके फोन पर, उनको इन्होंने माना। और आज आप देख ही सकते हैं किस प्रकार ये जो कुछ कदम नहीं चल सकता था, पूज्य गुरु जी अभी जब 40 दिन बरनावा में रहे उस दौरान पूज्य गुरु जी ने सभी को ये वचन फरमाए थे कि खाना खाने के बाद आप 1 किलोमीटर सैर किया करें। ये भाई 2-4 कदम नहीं चल सकता था, तो आज खुद अपने पांव से चल के यहाँ आया और 1 किलोमीटर भी सैर कर लेता है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आपके सामने ही है। बात है वचन मानने की। जो दृढ़ विश्वास रखता है, सतगुरु के वचनों पर अमल करता है, तो कदम कदम पर उनके साथ चमत्कार होते हैं। अब प्रेमी राकेश जी इनसा से निवेदन है, वो भी अपने के साथ कुछ अपने विचार, कुछ अनुभव वो साझा करेंगे। प्रेमी राकेश जी, धन सतगुरु तेरा ही आशा।